Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है 100% नॉलेज विद सक्सेस। पिछली क्लास में हमने एल्किल हैलाइड्स की बात शुरू की थी, या इसको चैप्टर को हेलो एल्केन्स के नाम से भी दिया हुआ है, या फिर हैलोजन डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, हैलोजन व्युत्पन्न भी दे सकते हैं। हो सकता है आपकी बुक में अलग लिखा हो, ठीक है। नाम सारे एक जैसे हैं, 10th चैप्टर है। अब देखो हमारे पास वर्गीकरण चल रहा था, तो वर्गीकरण हमने पढ़ लिया था हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हैलोजन परमाणु से बंधित कार्बन परमाणु के आधार पर, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये ऊपर वाला हमने पढ़ लिया था, नीचे वाला है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके आधार पर निम्न प्रकारों में बांटा गया है। एक तो 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, एक 3 डिग्री, या प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ है? प्राथमिक, अगर हमारे पास हैलोजन परमाणु किसी 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, तो हमारे पास होता है 1 डिग्री या प्राथमिक। अगर हमारे पास जो हैलोजन परमाणु है वो किसी द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो, तो इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री। और अगर किसी तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तो पता होगा ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यानी कि 1 डिग्री का मतलब है किसी से एक कार्बन जुड़ा हुआ हो तो उसे हम 1 डिग्री बोल रहे हैं। 2 डिग्री का मतलब है किसी कार्बन परमाणु से 2 कार्बन समूह जुड़े हुए हों तो उसे हम 2 डिग्री कार्बन परमाणु बोल रहे हैं। और किसी से 3 कार्बन जुड़े हुए हों तो उसको हम 3 डिग्री कार्बन परमाणु बोल रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये आप देख सकते हैं और उतार भी सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट, इसको मैं मिटा देता हूँ वर्गीकरण को। अच्छा, इसमें और भी कई प्रकार के एल्किल हैलाइड आते हैं, जैसे हमारे पास आता है एलिलिक हैलाइड आता है, ठीक है। कई और प्रकार होते हैं जो हमारे बुक में दिए हुए हैं। एलिलिक हैलाइड, ठीक है, एलिलिक हैलाइड। अब आप कहेंगे ये क्या है? एलिलिक हैलाइड क्या चीज़ है सर? ठीक है, अभी तक तो हमने सिर्फ वर्गीकरण पढ़ा था, अब ये एलिलिक हैलाइड क्या चीज़ है, ठीक है। तो एलिलिक हैलाइड क्या है? अब देखो यहाँ पे हमारे पास अगर कोई हैलोजन परमाणु है, ठीक है, आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि यदि हमारे पास कोई हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और ये वाला जो sp3 संकरित कार्बन परमाणु है वो किसी sp2 वाले से जुड़ा हो। देखो सिंपल सी बात बताऊंगा, सीधे सीधे बताऊंगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं। अगर हमारा हैलोजन परमाणु किसी ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो जो कि किसी दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो ऐसा जो यौगिक है, समूह है, वो कहलाता है एलिलिक हैलाइड, ठीक है। क्या कहलाता है बच्चों? एलिलिक हैलाइड। अब इसमें क्या है यहाँ पे, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो हैलोजन परमाणु है वो sp3 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो कि एक sp2 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ऐसा समूह जिसमें हैलोजन किसी sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो और वो sp3 कार्बन परमाणु किसी sp2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो,
ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। ठीक है, कोई सी भी डेफिनेशन आप दे सकते हो, डबल बॉन्ड वाली भी दे सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड वाली भी दे सकते हो, यहाँ पे और कुछ जुड़ा हो सकता है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। ठीक है, एक हमारे पास आता है बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड, अब ये क्या चीज होती है? देखो, बेंजिलिक हैलाइड का मतलब है बेंजीन से आ रहा है कुछ, तो हमने बना ली बेंजीन रिंग। ठीक है, अब इस बेंजीन रिंग में जुड़ा हुआ है कोई कार्बन। ठीक है, और उस कार्बन से जुड़ा हुआ है कोई हैलोजन। ठीक है, वैलेंसी पूरी कर देते हैं, 4 वैलेंसी पूरी हो गई है ना, नहीं तो आप बोलोगे सर वैलेंसी पूरी नहीं की। तो बेंजिलिक हैलाइड में क्या होता है कि हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जो कि बेंजीन से जुड़ा हो, जो कि बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा हुआ हो। हैलोजन परमाणु किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जो कि किसी बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा हुआ हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास ये आ जाए, फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन है, उससे दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है और उससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बेंजिल हैलाइड नहीं बोलेंगे। ध्यान रखना, इसको हम बेंजिलिक हैलाइड नहीं बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे। कौन सी कंडीशन में? जब हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो सीधा बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तब हम बेंजिलिक हैलाइड बोलते हैं, नहीं तो वैसे हम बेंजिलिक हैलाइड नहीं बोलेंगे। याद रखनी है आपको ये बात। ठीक है, ये मैं बता देता हूं। ठीक है, और भी कई प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एरिल नाम सुनते ही क्या आ जाता है? कुछ रिंग वाले एरोमेटिक कंपाउंड आ जाते हैं। तो एरिल हैलाइड का मतलब क्या है कि कोई एरिल समूह है, उसमें हैलोजन सीधा जुड़ा हुआ है। हैलोजन सीधा जुड़ा हुआ है। पहले वाले में हमने जब बात की थी तो मैंने बताया था कि बेंजीन वलय से कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, उससे हैलोजन जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हैलोजन जो परमाणु है, हैलोजन वलय से सीधा जुड़ा हुआ हो, हैलोजन सीधा जुड़ा हुआ हो, सीधा वलय से जुड़ा हुआ हो, वलय से जुड़ा हुआ हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड। क्या कहते हैं बच्चों? एरिल हैलाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? एरिल हैलाइड हो गया, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब एक आता है हमारे पास वाइनिलिक हैलाइड। क्या आता है? वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड। ठीक है, अब आप कहेंगे ये क्या चीज है? तो हमारे पास जो हैलोजन परमाणु हैं, किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो कि डबल बॉन्ड वाला हो, जो कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन हो। ठीक है, वैलेंसी पूरी कर दीजिएगा। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि हैलोजन परमाणु किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि डबल बॉन्ड है। ठीक है, जो कि डबल बॉन्ड है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है, वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं, CH3। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आ जाए हमारे पास, है ना, और ये इस तरीके से, तो ये हमारे पास क्या होता है? वाइनिलिक हैलाइड होता है बच्चों। क्या होता है? वाइनिलिक हैलाइड होता है। ठीक है, तो वर्गीकरण में हमारे पास यही है जो हमको जानना था। ठीक है, यही प्रकार के हमारे पास यहाँ पे हैलाइड्स होते हैं जो मैंने आपको वर्गीकरण में बता दिए। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो गया? क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब देखो आपको कन्फ्यूजन होगा, कहीं पे तो आपने इनका नाम हैलो एल्केन्स पढ़ा है, कहीं हैलोजन व्युत्पन्न बोल रहे हैं, कहीं एल्किल हैलाइड बोल रहे हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको भी कन्फ्यूजन होता होगा कि हम किस नाम से इनको जानें।
ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसका नामकरण पढ़ना पड़ेगा, नोमेनक्लेचर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नामकरण पढ़ना पड़ेगा। अब नामकरण में आप क्या पढ़ोगे, ठीक है, नामकरण में 3 तरीके हैं। ठीक है, नामकरण में 3 तरीके हैं। एक तो हमारे पास सिंपल जो नेम होता है, साधारण नाम। ठीक है, देखो हमारे जो इंडिया में और जो वर्ल्ड में चलती है वो हमारे पास 3 तरह की चीज है, साधारण नाम, व्युत्पन्न नाम और IUPAC नाम। ठीक है, 3 पद्धतियां हमारे पास चलती है, शायद आपने 11th क्लास में भी देखा होगा। अब देखो साधारण नाम की बात आती है, साधारण नाम में तो क्या रखा है, साधारण नाम में तो क्या रखा है, साधारण नाम जैसे कोई भी यौगिक जिस जगह मिला, कोई भी यौगिक जिस जगह मिला उसको वहां का नाम दे दिया। ठीक है, हमारे घर में या किसी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, लड़का होता है, लड़की होती है, घर का नाम दे देते हैं, चुन्नू, मुन्नू, आसपास के किसी भी परिस्थिति के अनुसार दे सकते हैं। ठीक है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, साधारण नाम देने के पीछे साधारण नाम दे देते हैं, सिंपल सा। ठीक है, व्युत्पन्न नाम की बात आती है, डेरिवेटिव नाम की बात आती है, जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं। व्युत्पन्न नाम का मतलब जिससे व्युत्पित हुआ है, जिससे उसका व्युत्पन्न हुआ है, जिससे पैदा हुआ है। ठीक है, जैसे हमने कुछ नाम सुने हैं, एल्किल, जैसे मैथिल हैलाइड, ऐसे कुछ नाम सुने होंगे, हैलाइड, लास्ट में हैलाइड हैलाइड लग रहा है, हैलाइड लग रहा है, या फिर क्लोराइड में क्लोराइड लग रहा है। ठीक है, जैसे हमारे पास 2-3 कंपाउंड है, ठीक है, सब बताऊंगा मैं आपको। तो इनका नाम क्या दे रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं मैथिल हैलाइड दे रहे हैं, इसका नाम हम एथिल हैलाइड दे रहे हैं, इथाइल हैलाइड दे रहे हैं। ठीक है, तो सबों में इथाइल क्लोराइड और मैथिल क्लोराइड है ना, तो सबों में क्लोराइड क्लोराइड लग रहा है जब हमें नाम दे रहे हैं। ठीक है, व्युत्पन्न नाम आप ऐसे लगा लो जैसे सरनेम, किसी का नाम शर्मा है तो वो लास्ट में शर्मा लगा रहा है, जिससे डेरिवेटिव हुआ है। मान लो कोई नया बच्चा पैदा हुआ है, उसके पिता का नाम, पिता का जो सरनेम है वो शर्मा है, तो वो शर्मा ही लगाएगा क्योंकि वो शर्मा से पैदा हुआ, शर्मा से व्युत्पन्न हुआ है। किसी का गुप्ता है तो वो गुप्ता ही लगाएगा, किसी का सैनी है तो वो सैनी लगाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे हो गया, हैलाइड है, क्लोराइड है तो क्लोराइड लगेगा, और ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड लगेगा। यानी कि आप इसमें ये जान लो कि सरनेम की तरह है ये। ठीक है, अब IUPAC नाम की बात आती है। IUPAC नाम में क्या है, IUPAC नाम पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है ना। ये एक संस्था है IUPAC, आपको पता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। पूरे वर्ल्ड में एक संस्था बनाई हुई है और वहां पे कहा गया है कि कोई भी कंपाउंड है उसको चाहे आप अपने इलाके में किसी भी नाम से जानो, लेकिन पूरे वर्ल्ड में उनका एक स्पेसिफिक नेम होगा, साइंटिस्टों के लिए एक स्पेसिफिक नेम होगा, और उस नाम के अलावा उसका और कोई नाम नहीं होगा। अपने क्षेत्र में चाहे कोई किसी भी नाम से जाने, लेकिन पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में उसको वही नाम दिया जाएगा, वही उसका मेन नाम होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं IUPAC नाम बोलते हैं। हर कंपाउंड का, हर यौगिक का एक स्पेसिफिक नेम होता है। ठीक है, एक विशेष नाम होता है ना, विशेष नाम होता है, उसको हम बोल रहे हैं IUPAC नाम। इसके लिए कुछ नियम होते हैं, इसके लिए कुछ नियम होते हैं, वो नियम हमने शायद पढ़े हुए हैं, और नहीं भी पढ़े हुए तो कोई बात नहीं, हम बीच बीच में नियमों की बात करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं सामान्य नाम की। ठीक है, सामान्य नाम की बात करते हैं। हमारे पास हम कुछ कंपाउंड ले लेते हैं, CH3Cl, CH3 CH2 Cl, या फिर CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, नोमेनक्लेचर की बात चल रही है यहाँ पे। इसका नाम जो साधारण नाम है वो हम दे देंगे मैथिल क्लोराइड। देखो साधारण नाम और व्युत्पन्न नाम दोनों को एक साथ ही देखते हैं, बुकों में एक साथ ही लिखा हुआ है, ज़्यादा इसमें मिक्स नहीं किया गया है।
तो दो ही नाम आपको पढ़ने हैं, साधारण नाम और IUPAC नाम। मेन आपका IUPAC नाम है, एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो IUPAC ही पूछा जाता है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं हम मैथिल क्लोराइड, इसको हम क्या बोलते हैं, एथिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, एथिल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड। इंग्लिश मीडियम वाले इथाइल क्लोराइड और हिंदी मीडियम वाले एथिल क्लोराइड। इसको हम 3 कार्बन है, मैथ एथ प्रोप, आपको पता होगा ना, एक कार्बन को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, तो ये क्या हो गया, प्रोपिल क्लोराइड हो गया, प्रोपिल क्लोराइड हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास CH3, CH2 और Br आ गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कितने कार्बन हो गए, प्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है। आपको तो सिर्फ नाम लिखना है, नाम मैथ एथ प्रोप पता होना चाहिए आपको, उसके आगे इल लगाना है ना, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, हेप्टिल, जो भी है, और उसके बाद क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, है ना, आयोडाइड, वो लगाना है, तो हमारे पास साधारण नाम हो जाएगा। साधारण नाम में यानी कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले कार्बन समूह का नाम लिख दीजिए, पहले कार्बन का लिख दिया और बाद में हमने लिख दिया हैलोजन का, आइड लगा के, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड। तो साधारण नाम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कार्बन को गिनिए और लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखो बात आती है IUPAC नाम की। IUPAC में थोड़ा अंतर है। IUPAC बोलती है कि हमको जो ये यौगिक दिए हुए हैं, कंपाउंड दिए हुए हैं, इनको हम हेलो एल्केन बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे हेलो एल्केन। आप कहेंगे ये क्या चीज है, देखो यानी कि साधारण नाम में पहले कार्बन वाला रख रहे थे हम और उसके बाद हैलोजन वाला भाग रख रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जब हम यहाँ पे बात हुई है तो पहले हैलोजन वाला पार्ट रखेंगे, है ना, उसके बाद हम बाकी का पार्ट रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई हैलाइड नहीं लगेगा, हेलो, ठीक है। यानी कि हैलोजन को क्या लिखेंगे, अगर हमारे पास क्लोरीन होगा तो क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो लिखेंगे, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो लिखेंगे और आयोडीन होगा तो आयोडो लिखेंगे। कैसे, वो देखते हैं। अब जैसे देखो क्लोरीन है तो इसको IUPAC के अनुसार क्या बोलते हैं, क्लोरो, क्लोरो, ठीक है। और कार्बन कितने हैं, 1, तो इसको हम बोलते हैं मैथेन, क्लोरो मैथेन। आप यहां देख सकते हो क्लोरो मैथेन, ठीक है। यहां पे क्लोरो एथेन, ठीक है। यहां पे पहले क्लोरीन, क्लोरो क्या, प्रोपेन, ठीक है। यहां पे ब्रोमो क्या, प्रोपेन, ठीक है। यानी कि आपको एक काम करना है, जो साधारण नाम हो, साधारण नाम में पहले आप लिखोगे कार्बन वाला भाग, उसके बाद लिखोगे हैलोजन वाला भाग, और जब हमारे पास IUPAC की बात आएगी तो आप लिखोगे पहले हैलोजन वाला भाग और उसके बाद लिखोगे कार्बन वाला भाग, ठीक है। सिंपल सी चीज यहाँ पे हमको करनी है, ठीक है। और आगे आप कर सकते हो, अगर आप और भी चीज करना चाहो आप कहोगे। देखो नंबर सिस्टम हमारे पास यहाँ शुरू होता है IUPAC में, तो जैसे देखो ये यहाँ पे 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है, इसमें तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर दे या ना दे इन दोनों में। अब इसमें देखो पहले पे जुड़ा हुआ है तो इसको बोल दिया हमने 1 क्लोरोप्रोपेन, इसमें पहले पे जुड़ा हुआ है 1 ब्रोमोप्रोपेन। अगर ये क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ होता तो इसको बोल देते 2 क्लोरोप्रोपेन। अच्छा आपको ये तो पता होगा नंबर कैसे देते हैं, जहां से हमारे पास ये हैलोजन समूह पास पड़ेगा वहां से नंबर देना स्टार्ट करेंगे, यानी कि इसको हैलोजन समूह को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, है ना, तो वहां से हम नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
कल हम बाकी के जो नोमेनक्लेचर है पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। आपको अगर कोई सी भी चीज़ का नामकरण पूछना है किसी भी यौगिक का तो आप बता सकते हो, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज के लिए इतना ही, बाकी का हम देखेंगे कल की क्लास में। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।